नमस्कार। वेलकम टू एसकेटी फर्मामेंट जीएस क्लासेस। कंप्यूटर की सीरीज़ में आज हम लोग अभी तक मैंने 2 एमसीक्यू सीरीज़ करवाई है और आज ये तीसरी सीरीज़ होगी जो ये लेक्चर से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। तो आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और या फिर किसी एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं या फिर जो पीवाईक्यूज़ हैं उस पे बेस्ड होगा ये आज का लेक्चर। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक, बस इतना ही आपको करना है। और जो ये एमसीक्यू सीरीज़ है बस इसको आप ध्यान से देखिए, जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया है लेक्चर में उसी से रिलेटेड एमसीक्यू आज के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है और स्क्रीन पे दिख रहा है कि अनुपम क्या है, व्हाट इज़ अ अनुपम। तो अनुपम हमारा एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, एज अ सुपर कंप्यूटर है और इसको डिज़ाइन किया गया है CDAC या फिर इसको जो है एज अ सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया है। और इसी के बाद से 1991 में सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर, ठीक है, तब से ही स्टार्ट किया गया था ये। तो आंसर हो जाएगा आपका एज अ सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। CDAC, IIT कानपुर, बार्क या फिर IIT दिल्ली, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका IIT कानपुर नहीं होगा, बार्क भी नहीं होगा, IIT दिल्ली भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा CDAC। और CDAC को आप बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। और ये जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका जो है 74 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। एज अ यूनिट अगर पूछा जाए कि जो डेटा को स्टोर किया जाता है तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो बोला जाता है वो क्या है, हमारा बिट है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो वायरस है, ये किस तरीके का वायरस है, कैंसर का या फिर कैंसर से बचाव का या फिर चूहों में फैलने वाला या फिर कंप्यूटर वायरस है। तो ये तो आप गेस से भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है तो कंप्यूटर वायरस है। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है कौन सी भाषा, बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीन भाषा या फिर फोर्टान भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक तो यहाँ पे होता नहीं है क्योंकि बेसिक लैंग्वेज कंप्यूटर हमारा समझता ही नहीं है। और दूसरी लैंग्वेज हमारी आ गई कौन सी, कोबोल भाषा, कोबोल भी नहीं होगा हमारा। और उसके बाद आपका कौन सी लैंग्वेज है, मशीनी भाषा, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारी जो कंप्यूटर की प्रणाली है वो 0-1 पे काम करती है, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर का सिस्टम होता है वो एक लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में या फिर मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, तब जाके हमारा जो सिस्टम है वो अंडरस्टूड कर पाता है कि यूज़र ने क्या एंटर किया है। फिर अगला है एप्पल क्या है, एप्पल जो कटा सेब होता है कुछ ऐसे, तो एप्पल का तो सबने नाम सुना है, तो एप्पल है क्या। तो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है, एक फल है, हाँ फल तो है, कंप्यूटर नेटवर्क है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, कंप्यूटर भाषा है। तो चौथी मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ाया है, तो जो 4th जनरेशन थी उसमें आईसीस का यूज़ होता था और ये दैट इज़ अ 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्पल अगर कहा जाएगा तो 4th जनरेशन का है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है और टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर से टर्मिनल को टेलीफोन, यहाँ पे कीवर्ड है टेलीफोन, से डेटा को ट्रांसमिट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम, ठीक है ना। मॉडेम से ही आप क्या करते थे, पहले डेटा को ट्रांसफ़र करते थे वाया इंटरनेट,
ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली जो करने वाला सबसे तेज गति का जो कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो सुपर भी, ये भी फास्ट है। परम 10,000 भी फास्ट है और IBM चिप्स भी है। लेकिन जो अभी सबसे ज़्यादा जो तेज माना जाता है वो उसको क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अब अभी तक आपने 5th जनरेशन तक पढ़ा है। 5th में ULSI, VLSI तो 4th का है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो अब जो 6th जनरेशन एक आने वाली है वहाँ पे 6th जनरेशन, तो यहाँ पे जो है आपका ये क्वांटम यूज होगा। क्वांटम मतलब टोटली बेस्ड ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है आजकल। इसके बाद फिर आप अगला है आपका कौन सा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो दैट इज अनुपम। अनुपम भी एक क्या है, सुपर कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर की स्मृति तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो ये क्या है, 8 द्विधारी अंकों का है। डेटा के प्रेषण में जो यूनिट मेजर की जाती है वो किस में है, मेगाहर्ट्ज, संप्रति प्रति सेकंड, नैनो सेकंड या फिर बिट पर सेकंड। तो आंसर हो जाएगा बिट पर सेकंड, बिट पर सेकंड, ठीक है, ये आंसर आपका होगा। फिर अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर में फिर ऑप्शन है आपका क्या करता है, आंकड़ों के भंडारण में, स्टोरेज में, या फिर एनालिसिस में, या फिर गोपनीयता में, या फिर वायरस द्वारा आक्रमित किया जाता है। तो ये सभी चारों होगा, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका 84 नंबर का। तो व्हाट इज अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये दोनों क्या हैं, हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं या फिर भाषाओं को बदलते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, जितने भी आपके डेटा होते हैं इसको एक साथ कंपाइल कर देता है और इसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद असेंबलर का भी वैसे ही काम है। तो असेंबलर क्या है आपका, असेंबलर जो हमारे डेटा को क्या करता है, एज अ सिंबल, जो आप प्लस, सब्ट्रैक्शन, डिविडेंड और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो दैट इज अ असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। इसको यंत्र भाषा में या फिर मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना तो असेंबलर का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर अगला है आपका यहाँ पे 86 नंबर का, व्हाट इज अ स्पैम। स्पैम क्या है, स्पैम इज अ रिलेटेड टू कंप्यूटर या फिर कला, आर्ट्स, संगीत है, खेल है। तो दैट इज अ कंप्यूटर। स्पैम हो जाता है ना, मैसेजेस जो वायरस उसमें चांसेस रहते हैं, तो जो ईमेल पे आपका वो स्पैम के अंदर चला जाता है, तो दैट इज अ स्पैम। ALU क्या है आपका, ALU, ठीक है। तो इसका एक्सेस लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना। देखिए मेमोरी CPU में जो है 3 तरीके का होता है, CU, MU और ALU, ठीक है ना। यहाँ से इनपुट आप देते हैं। रुकिए नया दूसरा पेज लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो CPU होता है कैसे काम करता है, यहाँ पे इनपुट होता है और यहाँ पे आपका मेमोरी होता है। यहाँ पे CU होता है, MU होता है, और या फिर इसको ऐसे कहिए कि यहाँ पे रुके बताते हैं। यहाँ पे आपका इनपुट हो जाएगा, उसके बाद और यहाँ पे फिर आप जो है कंट्रोल यूनिट, फिर ALU और उसके बाद आपका MU आता है, और यहाँ से आप उसके बाद क्या करते हैं, आउटपुट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये CPU का पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इनपुट देते हैं तो ये कंट्रोल यूनिट का अपना काम करता है। ALU अर्थमेटिक, यहाँ पे जितने भी लॉजिकल वर्क होते हैं ये सारे वर्क आपके ALU में होते हैं। फिर मेमोरी यूनिट ये स्टोर करता है और तब जाके आपको डिस्प्ले करता है मॉनिटर पे, स्क्रीन पे आपको दिखाता है। तो इस तरीके से हो गया ये। फिर आपका है सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है,
रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन लैंग्वेज। लॉग इन मॉडर्न पासवर्ड पिनाका, तो क्या है नहीं है, पिनाका कुछ सुना नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। आईसी के आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था, तो यहाँ पे आपका पीढ़ी आईसी का देखिए, यहाँ पे आपका जो है बता रहे हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स था, सेकंड में था क्या आपका ट्रांजिस्टर था, थर्ड में क्या था आईसी था, ठीक है, और फोर्थ का ऑप्शन क्या था, और आईसी, ठीक है ना। तो ये फोर्थ जनरेशन में आपका रहेगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है, फोर्थ है ना, तो ये आईसी हो जाएगा, यहाँ पे आपका आईसी हो जाएगा, यहाँ पे भी आईसी आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, सामान्यतः रूप से प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर है ना, डिजिटलाइजेशन यूज किया जाता है। भारत में दिखाई देने वाला प्रथम कंप्यूटर वायरस, सबसे पहले जो दिखा था माइकल एंजेलो वायरस, ठीक है। उसके बाद आपका है 93 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 93 में आपका है क्या क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, फोर्थ जनरेशन में आपका कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, तो आपका होगा एप्पल, स्टार, टीआरएस, ये सभी हैं और ये नहीं है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका है प्रदेश। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए भेजा जाता है तो यह सुविधा कहलाती है, ठीक है, ईमेल। उसके बाद प्रदेश क्या है, व्हाट इज अ प्रदेश, तो आपका ऑप्शन है भारत में नवनिर्मित एक राज्य है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक जंगल है, या फिर उत्तराखंड का संभावित नाम है, या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो अगर आप गेस से भी कर देंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर भाषा की बात हो रही है। उसके बाद आपका है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपलब्ध नहीं है, बोली की पहचान, अत्यधिक एकीकरण, या फिर निर्वात ट्यूब, या फिर कृत्रिम बौद्धिमत्ता, या फिर एआई इसको बोलिए, बहुत ही टफ हिंदी है। तो इसका आंसर आप लोग क्या बताएंगे कि यहाँ पे ये निर्वात ट्यूब मतलब कि वैक्यूम ट्यूब है ना, वैक्यूम मतलब निर्वात, तो ये इसका यूज तो यहाँ पे कहीं होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट जनरेशन का था। फिर अगला है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो बाइनरी द्विधारी अंक पद्धति का। उसके बाद आपका है क्वेश्चन, डिजिटल कौन सा माउस जैसा काम करता है, कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, ट्रैक बॉल। तो इनपुट देने के लिए आप माउस का यूज़ करते हैं, या फिर आप क्या यूज़ करते हैं, कीबोर्ड, ठीक है। और ये हाँ क्वेश्चन ये बताइए कि यहाँ पे जैसे CUI प्लस GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, लाइनक्स। और ये क्या है, लाइनक्स इज अ वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, वायरस फ्री OS है ये, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन, कौन सा है, डेटा इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे नहीं था, लॉजिक गेट यहाँ था, ठीक है। 97 नंबर 98 हो गया लॉजिक गेट। तो अब यहाँ पे लॉजिक गेट बात आ गई, लॉजिक गेट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक विशेष सीडी है, एक प्रकार का सर्किट है, एक कंप्यूटर गेम है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर गेम नहीं है, सीडी नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, एक प्रकार का सर्किट है। देखिए गेट कुल जो है 5 होते हैं, लेकिन जो मेनली जो मतलब बताए जाते हैं एंड, और नॉट, ठीक है ना, ये हमेशा जो है जीरो या फिर वन पे के फॉर्म में काम करते हैं, जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से गेट का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, टैली क्या है आपका, टैली DTP है, संचार है, या फिर नेटवर्किंग, या फिर अकाउंटिंग है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें कि अकाउंटेशन से रिलेटेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो भी शो करते हैं यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर बताता है, मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, या फिर प्रोग्राम। तो इज़ अ
प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? केवल तर्क पर, लॉजिक पर, आईसीस पर, मापन पर, या फिर गणना एवं तर्क पर? तो गणना, जितनी भी जिसकी भी जितनी फास्ट स्पीड रहेगी, गणना जितना जल्दी करेगा वो उतना ही सबसे बेस्ट होगा। जैसे यूएसए का फ्रंटियर था, अभी रिसेंट न्यूज़ में आया था कि सबसे तेज जो कंप्यूटर कौन सा था, फ्रंटियर था, क्योंकि उसमें जो फ्लिप फ्लॉप थे बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप थे, और फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, मेमोरी की स्पीड को बढ़ाता है। और सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है वो हमारी क्या होती है, रजिस्टर होती है। उसके बाद रजिस्टर होती है, रजिस्टर, अगर स्पीड सबसे ज़्यादा पूछा जाए। उसके बाद कैचे होती है, कैचे मेमोरी होती है ना। उसके बाद आपकी रैम होती है। रैम क्या है, इट इज़ अ नॉट परमानेंट मेमोरी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, ये डेटा प्रोसेसिंग क्या है, व्हाट इज़ अ डेटा प्रोसेसिंग? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा कलेक्ट करना मतलब कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रयास करना। उसके बाद आपका है क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? ये आपका आंसर हो जाएगा इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो। काफ़ी कंफ्यूजिंग है। और ये देखिए आप 2011 के पीसीएस के पेपर में आया भी है, तो टीसीएस कंपनी, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें सबसे ज़्यादा जो एक बिजनेस था, सबसे ज़्यादा किसने किया था, टीसीएस की कंपनी ने किया था, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय भी हैं, ठीक है ना। तो एक वन शॉर्ट नोट्स में देखिए कि टीसीएस, ठीक है। तो टीसीएस जो इस्टेब्लिश हुई थी 1968 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में है। और इसके जो फाउंडर हैं, या फिर कह दीजिए नटराजन चंद्रशेखर, ठीक है। उसके बाद आपका है अगला आपका कौन सा हो जाएगा, टीसीएस हो गया। फिर ऑप्शन में क्या था, टीसीएस था। उसके बाद आपका एम्फोसिस था। एम्फोसिस तो काफ़ी और भी चर्चे में रहता है ना। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 जुलाई 1981, ठीक है। और इसका जो है नारायण मूर्ति, है ना, नारायण मूर्ति इसके फाउंडर थे। और इनकी वाइफ का नाम क्या है, सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी है, इनकी बेटी का क्या नाम है, और इनके दामाद कौन है, ऋषि सुनक, जो इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये हो गया आपका। फिर अगला क्वेश्चन था कि अगला उसी में ऑप्शन था कि विप्रो ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, और इसको अजीम प्रेम जी ने फाउंड किया था, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, बेंगलोर में, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला था कि क्या बोलते हैं, एचसीएल, है ना, एचसीएल टेक। तो इसकी जो है मतलब हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, नोएडा में है, ठीक, नोएडा यूपी में आता है। और उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था 11 अगस्त 1976 को, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ डेटा है। और एचसीएल भी काफ़ी इसकी भी ब्रांचेस कई जगह हैं, जैसे लखनऊ में भी एक ब्रांच है, आईटी कंपनी काफ़ी बड़ी है वहाँ पे। उसके बाद ये हो गया आपका, फिर 104 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर अब अगला है, देखिए अगला पेज आपका आता है CRAY क्या है, मेन फ्रेम, मिनी या फिर सुपर? तो ये सुपर कंप्यूटर है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपका माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर जो है आंसर सिएटल हो जाएगा। एलसीडी का फुल फॉर्म, ये तो काफ़ी इजी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कौन सी जो कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है और क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, दैट इज़ अ रोम। उसके बाद आपका कौन सी कंप्यूटर की स्मृति को, कौन सी कंप्यूटर स्थायी परमानेंट मेमोरी कौन सी है? तो आप चलिए थोड़ा मेमोरी के बारे में जानते हैं। देखिए मेमोरी यहाँ पे एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी में आपका आता है 2 तरीके की, एक होता है रैम, एक होता है रोम, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोम है वो होती है आपकी परमानेंट, ठीक है। और रैम क्या है आपकी, नॉट परमानेंट,
ठीक है ना। इसका मतलब है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो आफ्टर द शटडाउन ऑफ कंप्यूटर वहाँ से गायब हो जाता है। रीड ओनली रोम में आपका जो डेटा सेव हो जाता है वो आप चाहे डेटा को कंप्यूटर को बंद करें या फिर नहीं, वो हमेशा स्टोर रहता है। ठीक है, और आगे भी है लेकिन जब उसका फुल डेटा लेक्चर लेंगे तब फिर मेमोरी के बारे में बताएंगे आगे। उसके बाद आपका है कौन सी, तो आपका आंसर हो जाएगा स्थायी मेमोरी है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका प्रकाशित लक्षण अभिज्ञात। कंप्यूटर वायरस क्या है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना पाए। ठीक है, तो ये एकदम सही है। ठीक है, वायरस कब आपको पता कब चलता है कि वायरस आ गया है, जब आपका जो सीपीयू है सिस्टम का या फिर आपका एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है वो बहुत स्लो काम करने लगे, है ना, और अचानक से आपको लगे कि बहुत सारी एक ही एक्सटेंशन की कई सारी फाइलें आपको सेम दिख रही हैं, तो तब आपको मतलब धीरे धीरे आप पता चल जाता है कि वायरस आ गया है, और ये आपके प्रोसेसिंग स्पीड को काफ़ी धीमा कर देता है जिससे कि आपका सिस्टम हैंग होने लगता है। फिर आपका है 10 लाख मेगाबाइट 10 लाख बाइट लगभग किसके बराबर होती है, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट्स या टेराबाइट्स, तो ऑप्शन हो जाएगा मेगाबाइट्स। देखिए आप देख रहे होंगे कि ये जो अभी क्वेश्चन मैंने मतलब स्मृति वाला था कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी यूपी पीसीएस 2013 का है, मैं नहीं बोल रही हूँ लेकिन आप देखते जाइए कि सारे पीवाईक्यूज ही हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये चैप्टर एमसीक्यू का लिया है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। अब यहाँ बताइए कि मॉनिटर तो होगा नहीं, मॉनिटर नहीं होगा, प्लॉटर भी नहीं होगा, ग्राफिक कार्ड नहीं होगा, स्पीकर होगा। ठीक है ना, देखिए एसएससी 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, तो इसका भी देखिए पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग भी रहता है कि कोबोल है, बेसिक है, फोर्टान, पास्कल, तो यहाँ पे फोर्टान हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपका है कि कौन सा कंप्यूटर जो चिप होती है वो किसकी बनी होती है, तो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, बताइए बताइए, सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, चलिए कमेंट कर दीजिएगा। सीआरटी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर गैस प्लाज्मा। उसके बाद आपका है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो पहला कंप्यूटर सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, है ना। उसके बाद आपका है आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका था। हिंदी भाई बहुत अच्छी है, हिंदी अगर ढंग से आप लोग इंग्लिश नहीं देखेंगे तो गलत कर देंगे। यूपीपी से 2007 का प्रश्न है, तो ट्रांजिस्टर है, नैनो पदार्थ है, या फिर अति संचालक है, या फिर समाकलित। समाकलित का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाला ज़्यादा ईजी रहता है। समाकलित परिपथ चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो डीवीएमएस किसको कहते हैं, अब यहाँ पे ऑप्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मशीन सिस्टम, डाटाबेस माइक्रो सिस्टम, डेटाबेस मेंटेनेंस। तो डीबीएमएस का जो आपका फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये जो है आपका पूरा सर्वर बेस्ड सिस्टम है, सर्वर। ठीक है ना, आपके जो लैंग्वेज होती है, जो प्रोग्राम किया जाता है उसको किस तरीके से सर्वर में स्टोर करना है, ये टोटली उस पर बेस्ड होती है। ठीक, तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की जाती है डीबीएमएस में। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, तो एरर ऑफ कंप्यूटर, उसको ये तो काफ़ी बार हो चुका है, इसे बग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यूपीपी से 2007 का प्रश्न है। फिर अगला है इनैक क्या है। इनैक के बारे में भी आप लोग अगर देखे होंगे वीडियो को तो आपको ध्यान होगा इनैक क्या है। आप एक मिनट, इनैक, एक मिनट, इनैक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, एक स्मृति युक्ति है, या फिर एक इंजन है। तो इनैक क्या है, इनैक आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसका फुल फॉर्म भी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स ऑफ इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसको भाई लिखवाया भी था, देख लीजिएगा। कौन सा सामग्री यंत्र सामग्री नहीं है, तो
यहाँ पे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस सभी तो हैं कंप्यूटर की डिवाइसेस, प्रचालन तंत्र कोई डिवाइस नहीं है। फिर उसके बाद MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है चित्र में, संख्यात्मक में, पद्यांश डेटा में, ठीक है ना। इसको टेक्स्ट मतलब कि फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेन ड्राइव क्या है? पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस क्या है बताइए आप लोग। यहाँ पे है एक स्थिर द्वितीय भंडारक है, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक एकक है, या फिर एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण, ये है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद आपका है अगला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन CRM का अर्थ क्या होता है? कस्टमर रिलेटिव्स मीट, कस्टमर रिटेंशन मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, चैनल रूट मार्केट। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। जब कोई कंप्यूटरों में एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को स्पर्श किया जाता है, छोटे से क्षेत्र मतलब लोकल एरिया लैन। IC का निर्माण क्या किससे किया जाता है? फाइबर से, प्लास्टिक से, सेमीकंडक्टर, तो दैट इज अ सेमीकंडक्टर। उसके बाद आपका है आजकल सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस माउस है। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? वैन है, लैन है, और पर्सनल नेटवर्क भी होता है। महानगरीय नेटवर्क मैन नहीं है, पैन होता है। और MB क्या होता है? मेगाबाइट, ठीक है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट कंप्यूटर में विद्यमान होता है यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में। उसके बाद कंप्यूटरों का जाल क्रमिक होता है और ऑल ऑफ दी अबव खतरों के। और इन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किसने किया था? ग्राहम बेल नहीं होंगे, मार्कोनी नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं। चार्ल्स बेबेज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सबसे पहले जो खोज किया था, चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर की भाषा में 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो 10 24 मत लगाइएगा, ये गलत है। डी ऑप्शन हो जाएगा 10 48 576। क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज होता है सुपर कंप्यूटर में आपका 64 बिट, ठीक है, 64 बिट आंसर हो जाएगा। परम क्या है? परम क्या है बता दीजिए। एक सुपर कंप्यूटर है, भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम। ठीक है, तो ये यहाँ तक 137 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए, और ये आज तीसरी सीरीज थी। तो आप लोग देखिएगा इसको, और प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक था, और नेक्स्ट सीरीज़ भी आएगी जल्दी ही। सो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिएगा, एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, लगेगा आगे लेक्चर भी। और थैंक यू सो मच।